खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं कि बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर ऑल इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस जल्द वेस्ट बंगाल यूनिट ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की ऑर्गेनाइज करेगी, जिसमें इंशाअल्लाह तबारक तआला सिर्फ हिंदुस्तान ही के नहीं दिगर ममालिक के भी सूफी स्कॉलर्स आपके सामने होंगे और आप उनके सामने होंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफ़ी हो चुका और एक शानदार तकरीर मुझसे कबल आप समाअत कर चुके हैं। जनाब फरीद निज़ामी साहब ने बहुत प्यारी बातें आपकी समातों के हवाले किया। उनसे पहले खानकाह फिरदौसिया के साहिब सज्जादा जनाब सैफुद्दीन फिरदौसी साहब क़िबला ने हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के जो नेमतें उनके ज़रिए हम तक पहुंची हैं, वो हम तक पहुंचाने का बहुत ही बेहतरीन वसीला बने और हमारी समातों तक उन बातों को पहुंचाया। उनसे पहले ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड दिल्ली यूनिट के प्रवक्ता मौलाना सालिक अहमद मिसबाही ने आपसे गुफ्तगू किया और कोई शक नहीं, मैं खुद मानता हूँ कि हिंद में सूफ़ी स्कॉलर्स में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से मुतासिर हूँ पर्सनली, तो जिन्हें आपने मुझसे कब्ल समाअत किया है, जिनसे मेरी मुराद साहिब सज्जादा खानकाह मुनमिया हज़रत सैयद शमीमुद्दीन अहमद मुनमी साहब क़िबला की ज़ात है। सूफ़ी हैं, इसीलिए आसानी से अवेलेबल भी हैं। हाँ, वरना इनके मुकाबले में थोड़ी सी जिनके पास छींटे भी हैं ना, वो भी ज़मीन पर पैर रखने से पहले 10 बार सोचते हैं कहीं मैला ना हो जाए। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ इससे पहले आइए हम सब मिलकर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद अपने अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला ले सय्यदना मौलाना। धामे माटी बामे माटी माटी हो बे बिछौना। धामे माटी बामे माटी माटी हो बे बिछौना। एमन बाड़ी जैते हो बे जे बाड़ीर नाई ठिकाना। अल्लाहुम्मा
सैयदना मौलाना मोहम्मद। बड़ी अजीब सी बात लगी जब मैं इसका तर्जुमा सीधा साधा पेश करूंगा कि ऐ ईमान वालों, ईमान वाले बन जाओ, ऐ मोमिनो मोमिन बन जाओ। अजीब लग रहा है, ऐसे जैसे और आसान करूं, किसी आलिम से कहा जाए कि आलिम बन जाओ, किसी डॉक्टर से यह कहा जाए कि डॉक्टर बन जाओ, किसी इंजीनियर से कहा जाए कि इंजीनियर बन जाओ, किसी सियासतदां से यह कहा जाए कि सियासतदां बन जाओ, किसी हाकिम से यह कहा जाए कि हाकिम बन जाओ। लगती है बात अजीब। जबकि लगना नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में क्या लगेगा, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अगर यही अजीब बात दूर हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे, जो हमें लग रहा है कि अजीब है। अगर कोई इंसान यह बात कह रहा हो तो यह कहा जा सकता है कि यार क्या मुहम्मल बात है, आलिम आलिम बन जाए, क्या मतलब। लेकिन यह बात कह कौन रहा है, खालिके कायनात कह रहा है। वो खालिके कायनात जो ये कहने से पहले बार बार कुरान में यह भी कहता है, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते। तो अल्लाह ये चाहता है कि हम गौर व फिक्र करें। लेकिन आज सबसे ज्यादा लापरवाह अगर कोई है तो वो है जो अपने आप को मुसलमान कहता है। आज अगर लापरवाह कोई है तो वो जो अपने आप को आलिम कहता है। आज अगर लापरवाह कोई नजर आ रहा है तो वो जो अपने आप को मुफ्ती कहता है, स्कॉलर कहता है, अपने आप को जिम्मेदार समझता है। जिस बात पर मुनवी साहब ने अपनी बात को खत्म किया, मैं उसी बात पर कहता हूं कि जो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है वही गौर व फिक्र नहीं कर रहा है। एकदम बात खत्म हो चुकी। लेकिन सूफी कौन है, जो हर वक्त गौर व फिक्र करता है, हर वक्त अपनी जात को तो वो कतई बख्शता नहीं, सबसे पहले शुरुआत यहां से करता है, अपनी जात से। जिसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है सूफियों के यहां, जिसे हम कहते हैं मुहासबा। अपनी खैरियत खुद पूछता है, अपने आप से अपने बारे में जानना चाहता है। क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या करना है, कहां जाना है, उसे फिक्र है। लेकिन इन जनरल आप देखोगे तो आज इस तरफ जब तवज्जो दिलाई जाती है तो भी आज हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं। गोया अपनी खामोशी में यह ऐलान कर रहे हो कि हम सुन्नी हैं, लेकिन वो वाले सुन्नी जो सिर्फ सुनता है, करता कुछ नहीं। इस तरह की कॉन्फ्रेंस या खानकाहों में जो आप बुलाए जाते हैं और वहां जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है तो वहां मकसद ये नहीं है आओ सुनकर चले जाओ। गौर व फिक्र करोगे तो यहां जो कुछ भी हो रहा है हर जगह से तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा।
लेकिन आने से पहले तुम्हारी नीयत क्या थी? जब तुम अपने घर से चले हो तो तुम्हारी नीयत क्या थी? कमो बेश अगर मैं आपके जहनों तक पहुंच सकूं तो यही है कि जा रहे पीर साहब से दुआ कराएंगे, लड़का नहीं लड़का हो जाए, कारोबार नहीं कारोबार हो जाए, ये परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाए, दुकान अच्छी चलने लगे, मुकदमा जीत जाए, खेतों में फसलें ज्यादा होने लगे। कमो बेश इसी तरह से घूम फिर के जब घर से निकले थे तो इतना ही ना कि इसके सिवा कोई सोच थी? यही सोच के निकले कि उर्स हो रहा है, ये चीजें जाके मांगेंगे। जिसकी बारगाह में जा रहे हैं वो अल्लाह के दोस्त है और अल्लाह अपने दोस्तों को कभी रुस्वा नहीं करता। तो बेशक जो कुछ भी तुम सोच कर चले हो वही आकर बार बार कहते हो। जितनी बार पीर साहब के पास जाओगे, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। और जितनी बार साहिब आस्ताना की बारगाह में हाजिर हो गए, मुर्शिद पाक की बारगाह में, मौला पाक की बारगाह में जाओगे, यही हजरत दुकान नहीं चलती दुकान चलने लगे, मकान नहीं है हजरत मकान हो जाए, औलाद नहीं है औलाद हो जाए, बस यही हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। 4 बार अगर हाजिरी देने का मौका मिला तो 4 बार यही। जरूरत क्या है इसकी? स्टार्ट ही गड़बड़ हो गई, सोच ही गलत है। और अगर सोच गलत है तो रिजल्ट भी उतना परफेक्ट नहीं आएगा जिस रिजल्ट की आपको जरूरत है। मेरा विचार कहता है, मेरा यकीन है कि जब तुम्हें कोई हाजत होती है, जैसा कि शबीर मुनम्मी साहब ने आपके सामने ये बात कही कि कोई भी बंदा अपनी मर्जी से अल्लाह के दोस्त के पास नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो इजाजत न दे। जब तक कोई वली ये न चाहे कि आ जाओ, तब तक आप नहीं पहुंच सकते, सोचते रह जाओगे। आप पहुंच गए तो जो सोच थी वहां, काश के हाजिर होने का मौका मिल जाता तो ये मुझे मिल जाता। बुलाया है ना, इजाजत दी है ना, आ जाओ। तो जब इजाजत दे दी तो यहां बार बार कहने की जरूरत नहीं है, बुलाया ही इसीलिए है, आओ और ले जाओ। ये तो मामूली बात है, इसको आपने इतना अहम कैसे बना दिया? इन आस्थानों के पास पहुंच गए, जो चीज आप तलब कर रहे हो तो बहुत मामूली बात है। क्योंकि जब हम आप किसी को कुछ लेते देते हैं, सोच कर देते हैं, अपनी कैपेसिटी देख कर देते हैं। ये तो वली है, ये क्या सोच के देंगे कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ करने का इख्तियार दे दिया हो। तो जब रब की मिल्कियत में कोई कमी नहीं तो तसर्रुफ करने वाले में क्या कमी आएगी भाई? जो मांगो ले जाओ। तो जब बुला लिया है, तुम यहां मौजूद हो, तुम्हारी यहां मौजूदगी इस बात की दलील है कि जो तुमने सोचा था घर पर कि ये मांगेंगे वो मिल चुका है, वो तो मिल चुका है। लेकिन क्या तुम्हारी जिंदगी की जरूरत इतनी थोड़ी है कि दुकान चल जाए इससे ही सब कुछ हो जाएगा, औलाद मिल जाए इसी से सब कुछ हो जाएगा, मुकदमा जीत जाओ सिर्फ इतना ही चाहिए? अरे अल्लाह के दोस्त के पास आए हो, जब दोस्त के पास आए हो यहां से खाली हाथ जाओगे भी नहीं। तो जब खाली हाथ जाओगे नहीं तो फिर दामन को छोटा क्यों करते हो?
अरे दामन को क्यों छोटा करते हो यार, खुद ही से। देने वाला कह रहा है आओ भरकर भेजूंगा, और आप कह रहे नहीं बस दुकान चाहिए, नहीं बस इतना। क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं है, आपने गौर व फिक्र किया ही नहीं कि हम जा कहां रहे हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ा अपनी सोच को बदलो। जब इस तरह की महफिल में जाओ, खानकाह में जाओ, जलसों में जाओ, अपने पीर और मुर्शिद के पास जाओ, लिमिटेड सोच के साथ नहीं, ब्रॉडर बन के जाओ। और अगर खुद सोच नहीं सकते तो कम से कम इतना तो सोचो कि जो भी मिलेगा प्यार से ले लूंगा। मैं वहां भी कम से कम कंजूसी मत करो। और फिर भी कहते हो यार हम बहुत परेशान हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है आपके अंदर, मजलूमियत का रोना रोना। हम बहुत मजलूम हैं, हमारे साथ ताज्जुब हो रहा है, हमारा कोई दोस्त नहीं, सब दुश्मनी कर रहे हैं। अजीब खराब आदत पड़ गई आज हमारी कौम मिल्लत की, अपनी कमजोरियों का घड़ा दूसरे के सर पे फोड़ना। हम ऐसा ताज्जुब हो रहा है, हम बड़े मजलूम हैं, हम बड़े कमजोर हैं। कैसे हो सकते हो भाई? कभी सोचा? यही तो आदत नहीं पड़ी। अगर ये आदत होती तो कभी अपने आप को मजलूम नहीं मानते। अगर ये आदत पड़ी होती आपकी तो कभी आप अपने आप को कमजोर नहीं समझते, कभी आप अपने आप को लावारिस नहीं समझते। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक इशारा दे देता हूं, फिर जाके गौर व फिक्र करना क्या वाकई हो ऐसे। एक बार सिर्फ मोहब्बत से निगाह उठाओ, जहां जहां तक जाए निगाह, हर गुंबद वाला तुम्हारा वारिस है। तो अपने आप को कमजोर और नातवा क्यों मानते हो? क्या कमी है तुम्हारे पास? अगर गौर व फिक्र करते तो तुम्हारी समझ में आता कि हमें लेना नहीं आता। अगर गौर व फिक्र करते तो ये हमारी समझ में आता कि हम दरिया के किनारे बैठे हैं और प्यासे हैं। क्योंकि आपने प्यास बुझाने की नीयत ही नहीं थी आपकी। तो जब घर से निकलो तो कम से कम इतनी सोच बनाकर निकलो डियर कि आज मैं वहां खानकाह जा रहा हूं, आज मैं उर्स में जा रहा हूं, वहां हमारे बड़े, हमारे पीर व मुर्शिद, हमारे उलमा, हमारे मशाइख वहां तशरीफ लाएंगे। वो जो कुछ भी हमें देंगे मैं उनसे लेने जा रहा हूं। कम से कम लेने की तो नीयत बनाओ डियर। ये बनाओगे तो कुछ तो लेके जाओगे, वरना बातें तो बहुत अच्छी होती है, आप खाली सुनते हो, यूं गर्दन हिलाते हो, बाहर निकले बात खत्म। डिस्कशन क्या हो रहा है? फला मौलाना तो ऐसे थे, तीतर की तरह बोल रहे थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी, तो आपने हम लोगों को एक्टर बना दिया, इंटरटेनर बना दिया। यहां जो बातें हो रही उसके ऊपर कभी भी गौर व फिक्र जाकर करते नहीं कि आज जो बात कही गई है इसके पीछे मकसद क्या है। यही वजह है कि आज हम मुंतशिर होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको वे नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको यूनाइट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। सब कुछ हो रहा है पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आज ही की महफिल में बताइए किसने क्या बात आपसे कह दी जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते? सभी ने तो अच्छाई की तरफ बुलाया, सभी ने तो रोशनी की तरफ बुलाया, सभी ने तो कामयाबी की तरफ बुलाया। राधा मिल्लत इस्लामिया, पर आप बनना नहीं चाहते। जान लिया, इल्म हो गया, लेकिन डियर सिर्फ इल्म को हासिल कर लेने से ही आप आलिम नहीं बन गए। इल्म हो गया है, लेकिन अगर उस इल्म से आप अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो फिर बताइए आपके इल्म से दुनिया को क्या फायदा पहुंचेगा। सबसे पहले तो जब इल्म हासिल हुआ है तो अपनी जात को फायदा पहुंचाओ। जिस बारगाह में आप आए हो
रूए जमीन के तमाम औलिया किराम की जो बारगाहें, ये वो जाते हैं जिन्होंने अपने इल्म से सबसे पहले अपनी जात को फायदा पहुंचाया, सबसे पहले अपनी जात को निखारा है। जो अपनी जात, इल्म से अपनी जात को फायदा, देखो अबू जहल जिसे हम लोग कहते हैं ना, अबुल हकम कहलाता था, आप समझ रहे हैं। और उसे पता था कि नबी वो होता है जो गैब की खबर देता है, ये जानता था, तभी तो उसने ऐसा सवाल किया था कि अगर आप नबी हैं तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है, वरना सवाल ही नहीं करता। कोई जाहिल ऐसा सवाल करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि कंकड़ी ने कलमा पढ़ लिया तो कंकड़ी फेंक के भागा, यानी अब तो उसे प्रैक्टिकली भी इल्म हो गया। लेकिन क्या हुआ, उस इल्म से अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचा सका। इसीलिए उसके आसपास जितने भी लोग थे उन्हें क्या फायदा पहुंचता, वो उसे अबुल हकम जरूर समझते थे, पर नबी ने जो नाम दिया वही उसके लिए परफेक्ट था कि वो अबू जहल है। तो ऐसे अबू जहल हमारे दरमियान बहुत है, जिन्हें पहचानना होगा और गौर व फिक्र करोगे तो समझ में आ जाएगा। ब्रदर ने मिल्लत इस्लामिया दुनिया में देखो, अब थोड़ा सा दुनियावी मिसाल दे दूं, दुनिया के अंदर एमए, बीए, इंजीनियर, डॉक्टर बहुत हैं, साइंटिस्ट बहुत कम है। लेकिन जितनी भी दुनिया के अंदर इन्वेंशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, वो किसके जरिए हुई हैं? साइंटिस्टों के जरिए। जिससे आज भी दुनिया, जब से उन्होंने इन्वेंट किया तब से लेकर आज तक, और न जाने कब तक लोग फायदा उठाते रहेंगे। जितना भी दुनिया के अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये किसके जरिए हुआ? साइंटिस्टों के जरिए। और ये साइंटिस्ट कोई चीज पैदा नहीं करते, पहले से रब तबारक व तआला ने उन तमाम चीजों को खल्क किया हुआ है, बनाया हुआ है, बस वो तमाम चीजें पोशीदा हैं, जाना नहीं। ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसे जान लेते हैं और जानकर बता देते हैं। जैसे ये हवा, आप देख रहे हो हवा मौजूद है, क्या देखा है आपने? ठीक है, तो हम तो यहीं तक रहे, हमने गौर व फिक्र नहीं किया। लेकिन अल्लाह का कोई बंदा जिसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, उसने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया, तो उसने सिर्फ हवा के वजूद ही को नहीं जाना, हवा के अंदर की खुसूसियत भी जान लिया, उसकी हकीकत भी जान लिया, और उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है उसकी सलाहियतों को जान लिया। और जब सलाहियतों को जान लिया तो आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलप कर दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए, कि हवा के अंदर यह सलाहियत मौजूद है कि वो शक्ल और सूरत को भी अपने अंदर महफूज कर लेती है और आवाज को भी महफूज कर लेती है। ये साइंटिस्ट एमए पीएचडी, ये साइंटिस्ट का काम है, एमए पीएचडी का नहीं, क्योंकि उसने जो पढ़ा है, एमए किया, पीएचडी किया, नौकरी के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, उसका मंशा, उसका जो इरादा, उसकी नीयत जो है, एक टारगेट है, वहां तक पहुंचना। और साइंटिस्ट हकीकत तक पहुंचता है, वो रुकता नहीं है। जो उन्वान उसने सेलेक्ट कर लिया, उसकी हकीकत तक पहुंचता है। यही फर्क है एक आरिफ में, यही फर्क है एक आलिम में। आरिफ और आलिम के दरमियान, एक वली और आलिम के दरमियान यही फर्क है। आलिम ने इल्म तो हासिल कर लिया और फिर उसे वो दोहरा रहा है, और हो सकता है कि वो अपनी माशी जरूरत के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन ये जो वली अल्लाह हैं, जो साहिब खानकाह हैं, ये गौर व फिक्र करते हैं, ये साइंटिस्ट है। इन्होंने मेटाफिजिक्स के अंदर डॉक्टरेट की हुई है, इनका सिस्टम ही अलग, ये हकीकत तक पहुंचे, इसलिए इनका यकीन पुख्ता है। ये खाली उस बच्चे के मानिंद नहीं है कि अगर पूछा जाए कि पानी क्या है तो एक साइंस का बच्चा कह देगा H2O, ये है पानी।
लेकिन अगर उससे कहा जाए बना के दिखाओ तो नहीं बना सकता। वो एक साइंटिस्ट ही है जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिला के पानी की शक्ल दे दे, वो साइंटिस्ट का काम है। क्योंकि वो गौर व फिक्र करता है, अमली तौर पर उस चीज को प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिस करते करते फिर वो चीज को क्रिएट कर देता है। तो एक सूफी जब कोई चीज बोलता है तो फकत बोलता नहीं है, वही बोलता है जिस पर उसका अमल होता है। पहले अमल। इसलिए जब सरकार गरीब नवाज को हम देखते हैं कि जब वो ये कहते हुए नजर आ रहे कि नहीं, मोहब्बत सबके लिए है, तो खुली आंख से दिख रहा है। ये फकत कहा नहीं है, आज भी उनके आस्थाने पर खामोश खड़े हो जाओ, आने जाने वाले खुद जवाब बनकर सामने खड़े। देखो, उन्होंने फकत कहा नहीं है, किया है। क्योंकि जब गरीब नवाज यहां आए तो यहां कुरान समझने वाला कौन था, हदीस समझने वाला कौन था? जब गरीब नवाज यहां आए तो तिहारत का माना कौन जानता था? हमें पेशाब करने के पहले कान में कुछ लपेट लिया और समझ लिया पाक हो गए। लेकिन क्या गरीब नवाज ने, जब उनके पास लोग आए, वो कौन थे? जिनका जाहिर भी गंदा था और जिनका बातिन भी गंदा था। बातिन कुफ्र की गंदगी से गंदा था और जाहिर अल्टीमेटली तहरत से वाकिफ नहीं, कपड़ा भी गंदा है और जिस्म भी गंदा है। और गरीब नवाज जिनका जाहिर भी पाक है, जिनका बातिन भी पाक है, और जिस जगह बैठ जाए वो जगह पाक है। अब वहां आ कौन रहा है? जो अंदर से भी नापाक, बाहर से भी नापाक। लेकिन क्या गरीब नवाज ने उन्हें भगाया? क्या कहा भाग जाओ, भाग जाओ, गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो, मेरी जगह को गंदा कर दोगे? वो गरीब नवाज थे। और किसी मोमिन का ईमान इतना कमजोर नहीं होता कि कोई गंदा बैठ जाए तो वो गंदा हो जाए। अरे मोमिन की शान ही यही है कि चाहे जितना बड़ा गंदा बैठ जाए, जब मोमिन के पास बैठेगा, पाक बास के पास बैठेगा, तो गंदा नहीं रहेगा, वो भी पाक हो जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, रब कह रहा है, हमारा खालिक कह रहा है, तो हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं पर हैं नहीं। उन्हीं को कह रहा है बन जाओ। जिन्हें लग रहा है कि हम मोमिन हैं पर है नहीं, उन्हीं को कह रहा है मोमिन बन जाओ। आलिम से कह रहा है आलिम बन जाओ, बन जाओ, खाली बोलो मत, करो, प्रैक्टिस। ये खानकाहें वो जगह है जहां आपको प्रैक्टिस कराई जाती, यहां पिलाया जाता है, दिल की कैफियतों को बदला जाता है। तो गरीब नवाज कितना मुतमईन है। और दोस्त, ये वो लोग हैं जो सुनकर रुक नहीं जाते। जब इल्म हासिल हुआ, जान लिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। जब पढ़ लिया, इल्म हो गया, तो खाली यही रुक नहीं गए, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। प्रैक्टिकल अमली तौर पर अपने आप को हर बुराई से, हर गंदगी से बचा लिया। पहला स्टेप यह हुआ। अब इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट किया, इल्म हासिल करते गए, अपने आप को बेहतर बनाते गए। फिर क्या हुआ? मुफस्सिर हो गए,
मुहद्दिस हो गए, साहिब तकवा हो गए, साहिब तहारत हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन रुके नहीं, संजरी में रह जाते ना। वहां से फिर अजमेर आने की क्या जरूरत? तामरून बिल मारूफ तो हो चुके हैं, अपने आप को बेहतर बना चुके, और बिना इल्म के बेहतर भी नहीं बन सकते, वो भी हासिल कर लिया और प्रैक्टिकली अपना भी लिया। खाली कहने के लिए मुफ्ती साहब नहीं, मुहद्दिस साहब नहीं, मुफस्सिर साहब नहीं। सरकार गरीब नवाज ने तो सूरह फातिहा की तफसीर इल्मुल आदात के मुताबिक भी किया है, लेकिन रुके नहीं संजर में। गरीब नवाज, आप साहिब इल्म भी हैं, साहिब तकवा भी हैं, फिर अपनी जमीन जायदाद को बेचकर हिंद की तरफ क्यों? ये हिंद की तरफ क्यों? आप जिस बारगाह में हासिल हैं मुर्शिद पाक, ये यहां बंगाल में क्यों? मखदूम सिमना, सिमनान का तख्त छोड़कर किछौछा में क्यों? महबूब इलाही के आबा व अजदाद बुखारा छोड़ के हिंद में क्यों? हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अपना आबाई वतन छोड़कर हिंद में क्यों? हजरत मुनअमे पाक हिंद में क्यों? ये सब लोगों की ओरिजिन ये नहीं है, यहां क्यों? इल्म हासिल करने आए, वो तो है, और साहिब तकवा व तहारत हैं, अपने आप को बेहतर बना लिया है। इन तमाम लोगों को अपनी अपनी जगहों पर किसी चीज की कोई रुकावट नहीं थी, उस रुकावट से बचने के लिए यहां आए हों, ऐसा भी नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया ये वो लोग हैं, मैंने इसीलिए कहा इल्म हासिल किया तो सबसे पहले उसे अप्लाई अपनी जात पर किया है, अपनी जात पर। इल्म हासिल कर लिया, हर बुराई से बचा लिया, तामरूना बिल मारूफ हो गए। अब अगली मंजिल बची है वतन हौना अनिल मुनकर। अब जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं पहचानते हैं, अब उन्हें दावत देना है, अब उन्हें दावत देना है, और दावत किस अंदाज में? फटकार कर नहीं, डांट कर नहीं, भगा कर नहीं। इनकी दावत भी क्या है, और दावत का सही माना ये भी है भाई, दावत क्या है? आइए ना, भाई किसी चीज की भी जब दावत दी जाती थी यही है ना, आइए, अपनी तरफ बुलाया जाता है ना, ये तो दावत होती है भाई आइए खाने के ऊपर, आइए, आइए शादी में, आइए हमारे फंक्शन में, आइए आसान जबान में आइए। तो सही मानों में दावत का मफहूम भी नहीं समझा। क्या आवाज लगाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आने वाले को जिसको आवाज दे रहे हैं उससे कह रहे घबराओ मत, अगर तुम्हारा जाहिर गंदा है तो घबराओ मत, आ जाओ, तुम्हारा बातिन गंदा है तो घबराओ मत, आ जाओ। मैं आया ही इसीलिए हूं कि तुम्हारे जाहिर को भी साफ कर दूं, तुम्हारे बातिन को भी साफ कर दूं, भगाने के लिए नहीं है। यही वजह है कि ये जहां बैठ गए, इनके बारे में क्या कहा जाता है? जंगल में मंगल। लेकिन दोस्तों, ये दौर बड़ा ही पुराशोभ दौर है, फितना फसाद हर तरफ है। तो काम करने के तरीके में अब चूंकि बदलते हैं वक्त के हिसाब से, अगर हमने काम के तरीके को नहीं बदला तो कहीं हम पीछे न रह जाएं। तो इस दौर में काम करने के लिए जरूरी है कि हम ऑर्गेनाइज्ड हों, क्योंकि आज जो लोग हमारी मुखालफत में खड़े हैं, हमारे मुखालिफ हैं, वो डे बाय डे ऑर्गेनाइज्ड होते चले जा रहे हैं, और ऑर्गेनाइज्ड होके प्लान करके लाए अमल तैयार करके आप पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन जिन पर अटैक हो रहा है वही सबसे ज्यादा डीऑर्गेनाइज्ड है, वो मुत्तहिद नहीं है, अलग अलग जगह बटे हुए हैं। तो आज जरूरत है, और ये सच है कि हर सवाल का जवाब देने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जहां महाज
महाज कायम किया गया है और जिस अंदाज में महाज कायम किया गया है, हमें भी उसी अंदाज में तैयारी करनी होगी और जहां महाज खड़ा किया गया वहीं जाकर जवाब देना होगा। अब ऐसा नहीं कि आवाज दिल्ली में उठे और हम बैठ के मिदनापुर से जवाब दे रहे हो, ये कहते हुए कि एक नारा लगाएंगे दिल्ली में जलजला आ जाएगा। हमें खुद में आता नहीं, दिल्ली में ला रहे हैं। तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड इसी बात की कोशिश कर रही है कि हम ऑर्गेनाइज हो जाएं। हम एक दूसरे के बारे में जाने। जब हम एक दूसरे से मिलेंगे ना, आज के दिन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशन गए। मुझे कोई शक और शुबा नहीं कि कोई खानकाह काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है ना। मुझे इस बात में कोई शक शुबा है कि उलमा काम नहीं कर रहे, वहां भी नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। जिससे जितना हो पा रहा है सभी काम कर रहे हैं, लेकिन डीऑर्गेनाइज्ड फैशन में। हम एक दूसरे के बारे में नहीं जान पा रहे, हमें नहीं पता लग पा रहा है कि कहां किसने क्या काम किया और किस कमजोरी का शिकार हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही, नहीं मालूम एक दूसरे के बारे में। अकेले अकेले फेस कर रहे हैं। और ये चीज आपने भी, जो लोग पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, मैंने भी बचपन में ही मकतब में जब पढ़ता था तो वो एक स्टोरी सुनी थी कि एक शख्स दुनिया से जा रहा था और 6 बच्चे थे उसके। उसने सबके हाथ में डंडी थमा दिया और कहा इसको तोड़ दो। सारे बच्चों ने आराम से तोड़ दिया। उसके बाद जो टूटी हुई लकड़ियां थी उसने कहा ले आओ, ले आए, उसको रस्सी से बांध दिया, कहा अब तोड़ो। तो सब पूरी ताकत लगा रहे, नहीं टूटी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम को ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। और जो दुश्मन हैं वो डे बाय डे यूनाइट होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते चले जा रहे हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फैशन में लाएअमल तैयार करके हमला कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा दौर में जो क्राइसिस आई है, एनपीआर, सीए और एनआरसी, इस तरह से बहुत सी चीजें आती चली जाएंगी और आगे भी आएंगी नई नई शक्लों में। आप खानकाह में बैठे हो तो यहां आपको मुकम्मल हल दिया जाएगा। जैसे जब आपका जिस्म बीमार पड़ जाता है तो क्या करते हो, डॉक्टर के पास दवा ले लिया, ठीक है, और उसके बाद पीर मुर्शिद के पास आए और कहा कि हजरत दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला शिफा दे, जो दवा मैं लेके आया हूं इसी से ही मुझे शिफा हो जाए, अल्लाह इसमें शिफा अता फरमा दे, मुझे शिफा हो जाए, दुआ फरमा दे। तो आप अक्सर कहते हैं ना भाई दुआ भी जरूरी है और दवा भी जरूरी है। मैं भी यही कहता हूं, दुआ भी जरूरी है, दवा भी जरूरी है, दुआ और दवा दोनों। आप खानकाह में बैठे हो, ये वो जगह है जहां दुआ भी होती है, दवा भी दी जाती है। आप समझ रहे ना। तो यहां जो क्राइसिस हमारे सामने आई है, जो अपने अंदर, तुम्हारे अंदर ऐप पैदा हुआ, उसको भी दूर करो। अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना बंद करो। अब अक्सर कहते हो जब कोई नुकसान हो जाता तो क्या कहते हो, फलां ने अगर ऐसा ना किया होता तो मुझे ये नुकसान ना होता, फलां ने अगर इस वक्त में मेरी मदद कर दी होती तो मैं आज कर्ज में नहीं होता, फलां ने अगर इस वक्त में मेरा हाथ पकड़ लिया होता तो आज मैं बहुत आगे बढ़ गया होता। हर नुकसान पर, हर तकलीफ पर किसी न किसी को दोष देते हो। खानकाह में बैठे हो, एक खानकाही की बात सुनो और इस बात का जिक्र किसी ऐसे वैसे ने नहीं किया जो अपने वक्त का गौस है, गौसुल आलम, महबूब यज़दानी। गौसियत तो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जिसके बारे में यह पता है कि इनके जिम्मे में ये काम है, लेकिन महबूबियत का मामला यह है कि महबूब वो है, वही जाने जिसने महबूब बनाया है, या वही जाने जो महबूब बना है। यहां डिफाइन नहीं किया जा सकता कि क्या कुर्ब का आलम है। तो जो महबूब यज़दानी भी है, जो महबूब इलाही का गुलाम है, हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी लताइफ अशरफी में एक वाक़े का जिक्र करते हैं। जिक्र करने वाला इतना बड़ा है तो फिर जिक्र जो किया गया है वो भी मामूली नहीं। जब गौर व फिक्र करेंगे तो जवाब मिलेगा। अगर इसे एक वाकया समझ कर निकल जाओगे तो बात खत्म हो जाएगी। जो पुरानी आदत है आपकी, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, इसलिए तो बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आ रही है। मखदूम सिमना फरमाते कि एक बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें कहीं जाना है
तो जब मुरीदों ने कहा कि हुजूर चलना है, कहा ठीक है मेरा मोजा लाओ। मोजा जब सामने लाया गया तो उस मोजे को चूहों ने काट दिया था, जगह जगह से। क्या किया था? चूहों काट दिया। और जब कटा हुआ कुतरा हुआ वो मोजा उन्होंने देखा तो रोने लगे, धारे मार मार कर रोने लगे। मुरीदों ने देखा कि हजरत को इतने छोटे से नुकसान पर इतना बड़ा गम, तो जितना समझा था उसी हिसाब से फैसला कर लिया कि पीर साहब को जो तकलीफ पहुंची है, जो रो रहे हैं, किस बात पर? एक मोजे के नुकसान से। वो उनकी सोच है, उनकी समझ है। तो उसका हल उन्होंने क्या निकाला कि हजरत आप रोए मत, परेशान ना हो, अभी मार्केट से जाकर एक क्या 2-3 मोजे खरीद के आपकी खिदमत में पेश कर, आप उसे ले लें, आप रोए मत। ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि जिस पर आप इतना रो रहे हैं। वो रोए जा रहे हैं। जब रोना बंद नहीं किया तब सोच बदली कि बात कुछ और है, बात मोजे तक नहीं है, कुछ बात कुछ और है। तब उन्होंने कहा कि हुजूर हम समझ नहीं पा रहे हैं इस रोने का सबब, आखिर इसमें क्या राज पोशीदा है, हमें भी बताएं। हम बैठे ही आपके पास इसलिए हैं। अब जब वो लेने वाले बन गए तो देने वाले ने देना शुरू किया। तो आपको लेने वाला बनना पड़ेगा, कमी यहां नहीं है। देने वाला तो सब कुछ लिए बैठा है, बस आओ और ले जाओ, लेने वाला बनो। तो जैसे ही वो लेने वाले बने, अपनी अक्ल और अपने फैसले को थोपने वाले जब तक थे, ध्यान नहीं दिया, वो अपने में है। और जैसे ही उन्होंने अपनी फिक्र बदली, गौर व फिक्र किया कि मेरा मुर्शिद इतने छोटे से नुकसान पर इतना नहीं रोएगा, बात कुछ और है। जब फिक्र बदल गई, लेने वाले बन गए, तो देने वाला तैयार हो गया देने के लिए। फरमाया कि बज़ाहिर ये छोटा नुकसान है, चूहे ने काटा है, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं कि मुझसे खता क्या हुई। मैं तो अपने रब की बारगाह में अपनी खताओं को याद कर रहा हूं कि परवरदिगारे आलम, मुझसे खता क्या हुई जो इस अंदाज में तू मेरी तंबीह फरमा रहा है। इस नुकसान के जरिए तू मेरी तंबीह फरमा रहा है, इस क्राइसिस के जरिए, इस तकलीफ के जरिए तू मुझे मेरी तंबीह फरमा रहा है कि मुझसे कुछ खता हुई है। हाँ, तो सुबह से शाम तक आप क्राइसिस को फेस कर रहे हो। क्या कभी आपको यह एहसास हुआ कि मुझसे कोई खता हुई है, मैंने कोई जुर्म किया है? क्योंकि आपको अपने सिवा सबकी फिक्र है। दूसरों की फिक्र ज्यादा करते हैं, अपनी फिक्र कम करते हैं। लेकिन आप जहां बैठे हुए हो, यहां यही सबक दिया जाता है, अपनी फिक्र करो। तज़किये नफ्स का जो प्रैक्टिस कराई जाती है, इसीलिए मुहासबा करने के लिए कहा था, इसीलिए कि आपकी ये आदत पड़ जाए अपना मुहासबा, अपनी फिक्र करने की। तो दुआ का रास्ता भी यहां खुला है। इन्हीं खानकाओं ने मुत्तहिद होकर ये खानकाए कादरिया, खानकाए अशरफिया, खानकाए मुनमिया, खानकाए चिश्तिया निजामिया, खानकाए चिश्तिया अजमेर शरीफ, सैकड़ों की तादाद में, खानकाह शेखुल आलम रुदौली शरीफ, खानकाह बदायूं, हिंदुस्तान की प्रोमिनेंट खानकाह ने सब यूनाइट होकर, ये तो दुआएं तो दे ही रही हैं, लेकिन उन्होंने यूनाइट होकर ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, जो आपको दवा देने का भी काम करेगी। दुआ तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको कहीं भी चले जाओ दुआ मिलेगी ही मिलेगी। दवा का भी इंतजाम किया है कि आपकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना है, ये डायरेक्शन, ये फिक्र, ये सोच देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, जो खानकाहों की नुमाइंदगी करने वाली है। हिंदुस्तान की हर खानकाह की आवाज है ये। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिन खाहों तक हम नहीं पहुंच सके हैं, इंशाअल्लाह
कोशिशें जारी हैं कि हम उन तक पहुंचे, और एक दिन जरूर आएगा कि हर खानकाह इसके साथ खड़ी होगी और हर खानकाह की ये नुमाइंदगी करेगी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बहैसियत इस खानकाह के मुरीद यहां से वाबस्ता होने की, कि चूंकि ये ऑर्गन या ऑर्गेनाइजेशन इस खानकाह की नुमाइंदगी कर रहा है, इस खानकाह इसकी सरपरस्ती कर रही है, और इसी खानकाह के वलीअहद वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट भी है, और सरपरस्ती हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत सैयद मनाल शाह कादरी साहब क़िबला कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन कहें पूरे हक के साथ। जब आपसे कोई पूछे कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सीना ठोक के कहो कि हाँ ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर इसके खिलाफ कोई बोले तो सुनो मत, जैसे ही कोई कुछ बोले ना तो आंख निकाल के करो क्या कहा, एक तेवर दोगे फिर अगली बोली बंद हो जाएगी उसकी। आप समझे? तो बचना है हमें उन खुराफातियों से जो नहीं चाहते कि हम मुत्तहिद हो जाएं। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कलमा गो हो, कलमा पढ़ लिया है, ईमान वाले हो, मोमिन बन जाओ, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना और उसमें ईमानदार हो जाना, बरादराने मिल्लत इस्लामिया मोमिन बन जाना है। फिर आप किसी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आपका डायरेक्शन हमेशा प्रॉपर होगा। कोई आप पर जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि एक बात दुनिया में जान लीजिएगा, ये एक सच्चाई है कि नफरत से नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, मोहब्बत से नफरतों को जरूर खत्म किया जा सकता है। अपना मुहासबा करो, रबीउल शरीफ में, 11वीं शरीफ में, छठी शरीफ में और दीगर फातिहा जो अभी आप लोग करते हैं, लंगर करते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं ना, जिनको आप चाहते हो उन्हें खिलाते हो, भूखे को नहीं खिलाते। जब आप लंगर खिलाते हो तो भूखे के खिलाते हो या जिसे आप चाहते हो खिलाते हो। आप ही के मोहल्ले में कुछ बच्चे हैं जो भूखे भी हैं, नंगे भी हैं, क्यों नहीं उनके तन पर कपड़ा आपने डाला, क्यों नहीं उन्हें बुला के खिला दिया? क्योंकि आपके जहन में है कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है। ये तालीम आपको किसने दे दी? ये तो हमारी किसी भी खानकाह की तालीम नहीं, ये किसी भी ताबईन ने, सहाबा ने, खुद हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसने ये तालीम दी कि भूखे को खाना खिलाने से पहले ये जान लो कि किस कास्ट का है, किस धर्म का है, किस समुदाय का है, किस जबान के बोलने वाले का। क्या मेरे आका ने जिस औरत का बोझ अपनी पीठ पर उठाया था, ऐसा नहीं है कि वो पीठ पीछे बोल रही है, आगे आगे चल रही है और बुरा भला कहती जा रही है कि मोहम्मद ऐसे हैं, मोहम्मद ऐसे हैं, मोहम्मद ऐसे हैं, मोहम्मद ये करते हैं, मोहम्मद ने तंग किया हुआ है, मोहम्मद इस तरह से परेशान किया, कहती जा रही है। और मेरे आका उसी का बोझ अपनी पीठ पे डाले और पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कूड़ा फेंकने वाली अब कूड़ा फेंक रही है, पर मेरे आका ने कभी भी रास्ता बदला? तारीख का कोई भी पन्ना दिखाओ कि जब बूढ़ी औरत मेरे आका के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, अल्लाह के रसूल अल्लाह के घर जा रहे, उस वक्त तो मैदान था भाई, चाहे जिधर से चले जाते, किसी रास्ते की रुकावट थोड़ी ना थी। आज है रास्ते फिक्स, बिल्डिंगों का जंगल खड़ा हो गया है, उस जमाने में तो मैदान था। और जिस रास्ते पर कूड़ा डाला करती थे, अल्लाह के रसूल रास्ता बदल देते, लेकिन तारीख गवाह है कि अल्लाह के रसूल ने रास्ता नहीं बदला, हमारे नबी ने रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते पर चले और अल्लाह के घर तक जाते। बूढ़ी औरत कूड़ा फेंकती
मेरे आका कितनी देर रुकते? यूं कपड़ा पकड़ा, यूं झाड़ दिया और आगे बढ़ गए। ना कुछ पलट कर कहा, बुरा भला कहा, ना सख्ती की, कुछ नहीं। वो अपना काम कर रही है, मेरे आका अपने काम कर रहे हैं। नहीं फेंका, आका ने पता किया बीमार है, चले गए देखने। और जब गए देखने तो सीधे कदमों में आ गई, ईमान ले आई। अगर आका पलटकर जवाब देते, सख्ती करते, तो ईमान लाती क्या? नहीं। तो हमारे आका ने क्या क्या सबक दे दिया, अगर गौर व फिक्र करें तो हमें बहुत कुछ पता लगेगा कि अगर कोई दुश्मन तुम्हें सीधे रास्ते से रास्ता बदलने के लिए मजबूर करे तो हमारा कैरेक्टर क्या होगा? रुकावट उतनी देर, यूं झाड़ो और बढ़ जाओ, रास्ता भी मत बदलो, अपने रास्ते पर रहो, पलट के जवाब भी नहीं देना, अपने अखलाक की को कभी मत छोड़ो। क्या ये वाकई हमारे अंदर पाया जा रहा है? आज चैरिटी नाम की चीज क्या मुसलमानों में है? खिदमत खल्क का जज्बा है? अरे आम लोगों के साथ क्या करें, जिनसे अकीदत, मोहब्बत, जिनके नाम के नारे, उन्हीं की खानकाह में अगर लंगर खाना बनाना हो, टपक रहा हो, तो वो टपकता रहेगा। भीड़ है हजारों की और सब मुरीद कह रहे हैं नहीं साहब हम तो जान दे देंगे। उर्स का मौका आएगा, परेशानियां दिख रही हैं, लेकिन एहसास किसी को नहीं कि इस परेशानी को दूर करने की बज़ाहिर जो असबाब है, ये सब इकट्ठा करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारी जगह है, इसको डेवलप करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम बच्चे हैं और अपने बाप के घर आए हैं, पीर कुछ और नहीं, रूहानी बाप भी है, अपने ही घर में आए हैं और यहां इन चीजों की जरूरत है। क्यों नहीं औलाद को यह ख्याल पैदा होता कि हमारी जिम्मेदारी है? मोहल्ले में मदरसा है, जब तक मौलाना साहब का पसीना नहीं निकल आवे 10 टका नहीं निकलता है ना। बेचारे सुबह से लेके शाम तक दाम दिबे दाम दिबे दाम दिबे दाम दिबे दाम दिबे का नारा लगा में, तब जाके होगा मामला। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। गौर व फिक्र करो, क्या वाकई मोमिन हो या सिर्फ समझ रहे हो? अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। ऑर्गेनाइज्ड फैशन में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ये चाहती कि ऑर्गेनाइज्ड फैशन में आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए इस तरह के फंक्शंस हम ऑर्गेनाइज करें, आपके घर तक इन तमाम बातों को पहुंचाने के लिए वो निजाम कायम करे कि आपका घर तक जो है हमारी बातें पहुंचे। तंजीम ये काम कर सकती है, इंडिविजुअल्स मुश्किल है। तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के लिए, अपनी तंजीम के लिए आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 2 हैं। इतना अगर आप लोग कर लें तो बहुत कुछ काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम आपसे चंदा नहीं मांगते, अभी तक तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने चंदा नहीं मांगा है और ना ही इस ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ख्याल है कि ये पहली वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी कोई रसीद नहीं है। और आज शायद ये 16वां साल है, शायद 15-16 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा हुए। ये हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अभी तक जरूरत, इनकार नहीं है, हमें चंदे को बुरा नहीं कहता, लेकिन अभी तक आम चंदे की जरूरत नहीं पड़ी। आप ही के दरमियान में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को कबूल कर लिया और इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे भी, आमतौर पर अभी नहीं जरूरत है तो नहीं कह रहे, लेकिन आपको एक आम जरूरत है जो आपको 1-2 जिम्मेदारी आपको उठानी है। एक तो ये, 3 कह लूं, 2 क्या 3। पहला तो ये कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ये आपकी तंजीम है और आपकी तंजीम है तो आपका मेंबर बनना जरूरी है, तभी आप हक से कह सकते हो कि ये मेरी तंजीम है, मैं इसका मेंबर हूं। और जब मेंबर बन गए तो सिर्फ 2 जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का जब कोई पैगाम मीडिया के जरिए, पम्फलेट्स के जरिए,
मस्जिदों में जो आइम्मा है उनके ऐलान के जरिए, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो उलमा आएंगे उनके खिताब के जरिए, पीराने कराम के जरिए दिए हुए पैगाम के जरिए, जब आपको ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का कोई पैगाम पहुंचे तो आपकी जिम्मेदारी बहैसियत मिंबर, बहैसियत सुन्नी मुस्लिम, बहैसियत खानकाही, बहैसियत सूफी सुन्नी मुस्लिम, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस पैगाम को मान लें। क्या करना है? नहीं मानना है, नहीं समझ में आया? कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दें। माशाअल्लाह। चलो एक बात और क्लियर कर लूं, कितने लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दें। माशाअल्लाह, सभी लोग मानेंगे। हमार कथा बुझेन? बुझेन? पहली जिम्मेदारी, मेंबर बने और बहैसियत मेंबर जब आप तक कोई पैगाम पहुंचे तो उसे मान लेना है। वहां तर्क वितर्क नहीं करना है। समझ में नहीं आया, नहीं करना है, क्योंकि वो आपके पास जो पैगाम भेजा गया है वो डिस्कशन के लिए नहीं भेजा गया है। ना आपसे हमने सवाल किया है कि आप गौर व फिक्र करके इसका जवाब दीजिए कि सही है या गलत। आप तक जो पैगाम पहुंचाया है मान लेने के लिए, सिर्फ मानना है आपको। क्योंकि जो पैगाम आप तक पहुंच रहा है, आप ही के बड़े एक साथ बैठकर गौर व फिक्र करके लाए अमल उन्होंने तैयार किया है, फिर उस लाए अमल को पैगाम की शक्ल में आप तक पहुंचाया है। वहां आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आपको मानना है। दूसरी जिम्मेदारी जो बहैसियत मेंबर है वो ये कि जब ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड आपको बुलाए, जाओ मिदनापुर, जब गए चलो कलकत्ता, तो घर में बैठे रहना है, फिर जाना है। पानी अगर बरसा तो फिर भी जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो फिर भी जाएंगे, और सर्दी हुई तो हाँ, यही जज्बा होना है। बहैसियत मेंबर आपको इसी तरह से रिजिड हो जाना है कि मेरी तंजीम ने बुलाया, ये रोज रोज नहीं बुलाएगी और ना अपने लिए बुलाएगी, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और आदा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मजबूती के साथ जब हम बुलाएंगे तो इस काम के लिए बुलाएंगे, अपनी जरूरत के लिए नहीं। वो आप ही का काम होगा। तो जब आपको हम बुलाएं चलो कोलकाता, तो फिर उस दिन कोई काम नहीं है, एक ही काम है, सबको कोलकाता पहुंचना है। क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहां हक और बातिल नहीं समझ में आता। यहां जो समझते हैं वो है सरों की गिनती, यही गिनती इनकी समझ में आती है। तो जो अंदाज में ये समझे हम उन्हें उसी अंदाज में समझाएंगे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वेस्ट बंगाल में क़यादत इसकी कायद हमारे खानकाह कादरिया के वलीअहद जनाब सैयद इकबाल शाह कादरी साहब फरमा रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इनका साथ दें, इनके हाथों को मजबूत करें, ठीक है। और जब ये आवाज़ दे तो उस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए घर को छोड़ दें, ठीक है। ये फार्म आया हुआ है, ये इसमें इंग्लिश में भी है कॉलम, ठीक है, और इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप भरें, एक फ़ोटो चिपका दें, और उसको जो भी इसमें कॉलम्स हैं उसको सब भर दें, और इसी एड्रेस के ऊपर आप भेज सकते हैं, ठीक है। आप जब भेज देंगे तो आपको जो है इसका कार्ड आएगा, जैसे आधार कार्ड है ना, उसी तरह का कार्ड बनेगा ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का, जो सबूत रहेगा कि आप इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। तो उसके बहुत फ़वाइद हैं जो आगे आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मेंबर बन जाएंगे तो वो भी दिखेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो वक्त काफ़ी हो गया है, चूँकि इकबाल मियाँ साहब ने जिम्मेदारी दी थी तो आपके सामने आना ही था, वरना तकरीर बहुत अच्छी हो रही थी हजरत की, और उन्होंने फिर मुझको वक्त दे दिया। तो बहरहाल चलिए, उन्होंने
अपना काम भी कर दिया और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने भी कर लिया है। फैसला आपको करना है कि मैं जिस मकसद से खड़ा हुआ था क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं, ये तो आप जाने। मेंबर बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के साथ जुड़ेंगे। अपनी खानकाह के लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे अमली तौर पर। जब ये मुझे रिपोर्ट मिलेगी तो मैं ये समझ जाऊंगा कि मेरा खड़ा होना फ़ायदेमंद हुआ। आपने मेरी बात को समझा और आपने उसको पर अमल किया है, खाली सुना नहीं है। लेने की नीयत से आप बैठे थे, आपने लिया, तो मैं भी यहाँ आपको देने की नीयत से आया था। जो था वो आपको दे दिया। आइंदा भी आऊँगा तो इसी नीयत से आऊँगा कि आपको कुछ देना है। और आप भी जब आइंदा आइएगा तो इसी नीयत से आइएगा घर से कि मुझे कुछ लेना है। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ सिर्फ कलमात तशक्कुर अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। रात बहुत हो चुकी है। अब ऑल इंडिया सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होने वाला है। सबसे पहले मैं रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हम सबको तौफीक अता फरमाई कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम हमारे साथ शामिल रहा। हम लोगों ने ऑल इंडिया सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और ये मगरबी बंगाल की सरज़मीन में पहला ऑल इंडिया सूफ़ी कॉन्फ्रेंस है। आज से पहले कभी ऑल इंडिया सूफ़ी कॉन्फ्रेंस मगरबी बंगाल की सरज़मीन में नहीं हुआ। अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र है। और हमारे पीर व मुर्शद हज़रत सैयद मनाल शाह अल क़ादरी अल जिलानी मद्दज़िलहुल आली की दुआ और हुज़ूर अशरफ मिल्लत हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ कचोचवी मद्दज़िलहुल आली की दुआओं की बदौलत आज हम कामयाबी के साथ इस सूफ़ी कॉन्फ्रेंस को कर पा रहे हैं और यह मुकम्मल हो रहा है। इस सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए तमाम पीराने तरीक़त सूफ़िया इकराम जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हज़रत सैयद शमीमुद्दीन मुनैमी, हज़रत सैयद सैफुद्दीन फ़िरदौसी और मेरे बड़े भाई हज़रत सैयद फ़रीद अहमद निज़ामी और मगरबी बंगाल से तशरीफ़ लाए तमाम पीराने तरीक़त का मैं तहे दिल से इनफरादी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए और इसको कामयाब बनाया। अल्लाह ताला का शुक्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम और हुज़ूर गौस पाक की दुआएं और सरकार गरीब नवाज़ की दुआएं और हुज़ूर मौला पाक की दुआएं हम सब के साथ है, थी और रहेंगी इंशाअल्लाह। और आइंदा दिनों में भी हम हुज़ूर अशरफ मिल्लत की सरपरस्ती में उनकी दुआओं के साथ फिर सूफ़ी कॉन्फ्रेंस और भी बड़े पैमाने पर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने तकरीर सुनी है आज शाम से लेकर अब तक, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप सब इन हजरात ने जो तकरीर की है इस पर अमल करने की कोशिश करें और इन बातों को और भी लोगों तक पहुँचाए, सूफिया इकराम की तालीमात को आम करें। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का यही मकसद है कि सूफिया इकराम की तालीमात को आम किया जाए और तमाम हिंदुस्तान के जो जितने भी खानकाहें हैं सबों को जोड़ा जाए और सूफिया इकराम के पैगाम को आम किया जाए। इसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड मगरबी बंगाल यूनिट और उर्स शरीफ सेलिब्रेशन कमेटी के जो मुंतज़मीन ने यहाँ खिदमत अंजाम दी है इस ऑल इंडिया सूफ़ी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए, और इस उर्स शरीफ में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है सब के लिए अल्लाह की दरबार में, अल्लाह ताला के दरबार में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला सबकी मुरादों को पूरी फरमाए। तमाम हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है आप सब के लिए दुआएं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी और आप लोग यहाँ से दामन भर कर घर वापस लौटेंगे। आप लोगों को अभी हज़रत ने जो मशवरा दिया है, जो हिदायत दी है, आप सब उस पर अमल करें और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की मेंबरशिप हासिल करें। यहाँ जो हमारे
जो अराकीन है उलमा बोर्ड के, एहसानुल हक साहब है जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे रब्ता करें और जो फॉर्म है उनसे आप ले सकते हैं। जिन लोगों ने लिया है वो फॉर्म भर के यहाँ जमा कर दें, जिन लोगों ने नहीं लिया है वो ले लें और एहसानुल हक साहब के पास जमा कर दें और इस उलमा मशाइख बोर्ड से जुड़े। मैं तमाम सिलसिला कादरिया के मुरीदीन और जितने भी यहाँ लोग आए हैं, मैं सबों को ये उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सब इससे जुड़े। ये सूफिया इकराम की तंजीम है और इसमें इंशाअल्लाह आप लोगों का दीन दुनिया दोनों में भला होगा। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा